मैं कल जब कथा विश्राम करके विश्राम स्थल पे पहुंचा तो हमारे साथियों ने एक मुझे पत्र दिया, शायद यही होगा। एक पत्र मुझे दिया है, वो यहीं की माता का है और शायद उनका नाम कलमेश्वर, ये कलमेश्वर शहर का नाम, कस्बे का नाम है कि नाम है किसी का? कलमेश्वर कोई है यहाँ? कोई हो तो हाथ खड़ा कर दे जरा, कोई हो बे मैया। हेलो। पर्चा दे के गायब है गई। अब नाम तो इसमें लिखा है, अब चलो हम आपको पढ़ के सुना दें, अगर वो होती मैया तो आपको सुनवाते। लिखा है, आदरणीय महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। आपका अनुभव है एक, आपने कहा 13 मई 2021 में मेरा छोटा भाई, हम 4 बहन और मेरी माँ को छोड़कर चला गया था। मेरा छोटा भाई चला गया था। उसके जाने के बाद हमारा पूरा परिवार टूट गया, क्योंकि वो हमारा इकलौता भाई था। पिताजी भी, हम छोटे थे तब चले गए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त, और बहुत अधिक व्यथा के कारण नींद नहीं आती थी। बहुत व्यथित रहते थे कि अब क्या, रात रात भर सोते नहीं थे, जागते रहते थे। उस समय कोई और उपाय नहीं दिख रहा था। डॉक्टर को दिखाया, बहुत बार डॉक्टर ने दवाई भी दी पर कोई असर नहीं हुआ। कई बार डॉक्टरों ने गारंटी भी ली पर वो पूरी तरह ठीक नहीं कर पाए। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और उन बच्चों की व्यवस्था भी लगानी पड़ती थी, रात भर जागते थे। अगले दिन सुबह तो उसमें लिखा कि एक दिन रात्रि में आस्था भजन चैनल पर आपके भजन आ रहे थे, तो महाराज जी मैंने वो भजन सुने। एक बार भजन सुना तो भजन सुनते सुनते ही मुझे नींद आ गई। उसके बाद अगले दिन हमने YouTube पर आपको सर्च किया, आपके भजन लगा करके हमने सोना शुरू किया। जैसे ही भजन लगाते थे, एक भजन 2 भजन के अंदर ही हमें नींद आ जाती थी। अब स्थिति ये है कि जब भी सोते हैं तो नींद नहीं आती, भजन लगा के सो जाते हैं। मेरी पूरी बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो गई है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और सत्य कहता हूं, ये भावना का प्रभाव है। अगर आपकी भावना सच्ची है तो भजन भी आपकी नींद की व्यवस्था बन जाएगी, आपको औषधि की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने एक बात और कही है, महाराज जी मैं आपको अपना भाई ही मानती हूं और मैं आपको राखी भेज रही हूं। तो मैंने वो राखी भी बांध ली है, वो देखो ये राखी भी आई थी, ये मैंने राखी भी, अब वो बहन आई नहीं है, मैंने उन बहन को स्वीकार किया है। तो वे जहां भी हों, और यदि आज वे सुने तो कल जरूर आएं और अपना परिचय देवें। और हो सकता है कि संकोच के कारण वे हाथ न खड़ा कर रही हो यहाँ पर, कोई बात नहीं। बोलो राधे राधे। कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि अगर हम भावना से भगवान से जुड़ते हैं तो कोई ना कोई माध्यम बन करके वो हमारा उपचार कर देंगे आकर।